बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसे वायरसेस हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया पर ही अटैक करते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल है मतलब कि इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीक़ों से होती है, एक लाइटिक साइकिल और सेकेंड लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के अंदर बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती। तो वो कम्प्लीटली डिटेल से हम पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लाइटिक साइकिल पढ़ लेते हैं। इनके पास जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं इनके अंदर, जिनके अंदर बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करके और अपने जैसे बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन करके अपने जैसे बैक्टीरियोफेज वायरसेस प्रोड्यूस करते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट का। द T4 फेजेस यूजेस इट्स टेल फाइबर्स टू स्टिक टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स। इन बैक्टीरियोफेज को T4 फेज का नाम दिया हुआ है क्योंकि ये इनके पास टेल फाइबर्स हैं और दूसरा ये वायरलेंट हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, इसलिए इनको T4 फेजेस का नाम दिया है लाइटिक साइकिल के अंदर। अब ये स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होते हैं इस बैक्टीरिया के सेल वॉल के सराउंडिंग्स पे, जहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज इनको सेंस करते हैं, इनके रिसेप्टर साइट को सेंस करते हैं इनके टेल फाइबर्स, और फिर आकर यहाँ पर ये अपने टेल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर, और बैक्टीरिया की किसी और सरफेस पे नहीं जाते, वो सिर्फ उसी पार्ट पे जाएंगे जहाँ पर बैक्टीरिया के प्रोटीन्स होंगे यानी कि रिसेप्टर साइट्स होंगे। और ये है बैक्टीरिया के यानी कि ये होस्ट सेल है यानी कि बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियोफेज है। सेकंड जो है वो स्टेप पेनिट्रेशन का है। द T4 फेजेस रिलीजेस लाइसोजाइम टू ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल देन इंजेक्ट्स इट्स DNA। बैक्टीरिया के अंदर अपना DNA इंजेक्ट करने के लिए सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा, सेल वॉल को डैमेज करना पड़ेगा, क्योंकि सेल वॉल एक हार्ड मटेरियल होता है, इसलिए जो है वो ये लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज़ करेंगे ये वायरसेस, और फिर इनके बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करके अपना DNA इंजेक्ट करेंगे। ये है फेज का DNA यानी बैक्टीरियोफेज का DNA है, और ये होस्ट का DNA है यानी कि बैक्टीरिया का DNA है। अब यही स्टेप है तो ये लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर ये जो डायग्राम है ये काम आएगी, बट यहाँ पर इसके बाद जो है वो ये फेज का जो DNA है यानी कि ये जो बैक्टीरियोफेज का DNA है वो सर्कुलराइज हो जाएगा। यहाँ तक आप इतना ही पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो थर्ड स्टेप के अंदर बायोसिंथेसिस स्टेप है, जिसके अंदर जो कि ये फेज का जो DNA था वो बैक्टीरिया के DNA को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, उसको यूज़ करेगा, बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया के DNA को यूज़ करेंगे और बैक्टीरिया को किल कर देंगे। और यहाँ पर मास्टर स्लेव का एक रिलेशन होगा बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया के दरमियान, और बैक्टीरिया को किल कर देंगे और ख़ुद ये मास्टर बन जाएंगे और उस बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे और इसके प्रोटीन्स को यूज़ करेंगे और अपने जैसे छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट करेंगे। और ये जो कैप्सिड बन गए हैं, इनके टेल फाइबर्स बन गए हैं, ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो इन बैक्टीरियोफेज ने यूज़ कर लिए हैं यहाँ पर। और फेज DNA रेप्लिकेट्स एंड फेज प्रोटीन्स आर मेड। तो फेज के यानी कि बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन्स यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और अपने DNA ये बनाना स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ स्टेप जो है वो मैच्योरेशन स्टेप है। न्यू फेज पार्टिकल्स आर असेंबल्ड। तो यहाँ पर जो इनके DNA बाहर थे, अब जो है ये DNA भी फिक्स हो गए हैं, ये कम्प्लीटली मैच्योर हो गए हैं, अब जो है वो इनकी रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। और फिफ्थ वाले फेज़ के अंदर लाइसिस होगी। द सेल लाइसिस रिलीजेस द न्यूली मेड फेजेस। अब जो न्यूली मेड फेजेस हैं, जो फेजेस बन चुके हैं, तो इस तरह से ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेंगे, डैमेज कर देंगे। लाइसिस मीन्स के तोड़ देंगे बैक्टीरिया को, और फिर यहाँ से 100 to 200 इस तरह से फेजेस रिलीज़ होंगे, यानी कि ये बैक्टीरियोफेज के न्यू डॉटर सेल्स जो बने हैं ये रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक लाइटिक साइकिल में 100 से लेकर 200 छोटे छोटे इस तरह से बैक्टीरियोफेज रिलीज़ होते हैं एक बैक्टीरिया को किल करने के बाद। तो ये स्टेप था लाइटिक साइकिल का। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो है वो फर्स्ट 2 स्टेप्स बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि लाइटिक साइकिल में होता है। लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल से सिर्फ इस तरह से डिफरेंट है कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती।
लाइटिक साइकिल में कम्प्लीटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, बट यहाँ पर बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती लाइसोजेनिक साइकिल में। और जो है वो इनके अंदर एक ऐसी वैरायटी है कि लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो लाइटिक साइकिल में भी चेंज हो सकता है। तो ये डिटेल से हम अभी पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो वायरस, इस बैक्टीरियोफेज के जो हैं, इनको टेम्परेट वायरसेस का नाम दिया है और इनको लैम्डा से शो किया गया है। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप सेम वैसे ही होंगे और उसके बाद जो है वो फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हैं वो एक जैसे हैं। और यहाँ से एरो बनकर दिखाया जा रहा है कि ये 3rd स्टेप है। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ चुका होगा। तो ये जो 3rd स्टेप है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोफेज, इस स्टेप को हम प्रोफेज कहते हैं कि जब वायरसेस के डीएनए और क्रोमोसोम, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए ही कह लें, जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, जिसको हम रिकम्बिनेशन कहते हैं, जिनको हम रिकम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं। तो ये जो फेज है, फेज डीएनए इंटीग्रेट्स विद इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय रिकम्बिनेशन। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होगा कि वायरसेस के और बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, इंटीग्रेट होंगे और फिर इस तरह से इनको रिकम्बिनेशन कहते हैं। और इस स्टेप का नाम जो है वो प्रोफेज होगा, इसको हम प्रोफेज कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर 4 स्टेप के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती। बैक्टीरियम रिप्रोड्यूसेस नॉर्मली, कॉपिंग द प्रोफेज एंड ट्रांसमिटिंग इट टू डॉटर सेल्स। तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया के जीनोम होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो, और साथ में जो है वो वायरसेस के जो डीएनए हैं वो आपस में मिल चुके हैं, जिनको हमने प्रोफेज का नाम दिया है। और यही प्रोफेज जो हैं वो कॉपी हो रहे हैं, जैसे कि कम्प्लीटली बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ में बैक्टीरिया की भी रिप्रोडक्शन हो रही है। जैसे कि बैक्टीरिया की कॉपी होती है, मींस के रेप्लिकेशन होती है, बैक्टीरिया नॉर्मली डिवाइड होते रहते हैं, बैक्टीरियल सेल्स। तो इसी तरह से जो है वो साथ में वायरसेस भी इनके साथ रेप्लिकेट हो रहे हैं और इनके डॉटर सेल्स बन रहे हैं। यहाँ पे 2 सिचुएशंस आ जाती हैं। एक सिचुएशन ऐसी है, मैनी सेल डिवीज़न प्रोड्यूस अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद प्रोफेज। यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हो जाएंगी इकट्ठी, जिसके अंदर जिसको हमने प्रोफेज का नाम दिया है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वायरसेस से। तो इनके प्रोफेज बनते जाएंगे, ठीक है। या तो ऐसा होगा या फिर इस तरह होगा कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस अ प्रोफेज एग्जिट्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम इनिशिएटिंग अ लाइटिक साइकिल। अब यहाँ पर डिपेंड करता है इस वायरसेस पर कि या तो ये प्रोफेज में ही रहें, बैक्टीरिया की भी साथ में डिवीज़न होती रहे और इनकी भी होती रहे, या फिर ऐसा होगा कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, यानी कि कोई टेम्परेचर है या तो फिर रेडिएशंस वगैरह हैं, तो ये उस बैक्टीरियोफेज पे ही डिपेंड करेगा कि वो स्विच ऑफ कर जाए लाइसोजेनिक साइकिल से और वो स्विच ऑन हो जाए लाइटिक साइकिल के अंदर, और वो जो है वो प्रोफेज को एग्ज़िट कर देगा। मींस के ये जो प्रोफेज वाला इनका रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर, इनको स्विच ऑफ करके वो अलग अलग हो जाएंगे, वायरसेस के भी डीएनए और जो है वो बैक्टीरिया के भी डीएनए एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोफेज स्टेप जो है वो स्विच ऑफ हो चुका है यहाँ पर। और फिर क्या होगा कि दोबारा से वो लाइटिक साइकिल में एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर शो किया गया है कि ये वायरसेस के डीएनए हैं और ये जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए है, जो कि यहाँ पर और शो किया गया है, यानी कि या तो फिर लाइसोजेनिक साइकिल में ही ये कम्प्लीटली दोबारा से प्रोफेज बन जाएं और ये लाइसोजेनिक साइकिल को ही स्टार्ट रखें, या तो फिर ये अलग अलग हो चुके हैं इनके डीएनए। अब ये डीएनए जो है वो इस तरफ से लाइटिक साइकिल में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये बहुत इजी है। अगर लाइटिक साइकिल आपको समझ में आ गई है तो लाइसोजेनिक साइकिल बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।